ठाकुर जी को जब अनुग्रह करना होता है किसी के ऊपर, तो 3 स्थिति प्रदान करते हैं। नाम, लीला और धाम। सबसे पहले व्यक्ति को धाम प्रदान करते हैं ठाकुर जी। जब किसी को कृपा करनी होती है किसी के ऊपर, तो उसको या तो जगन्नाथपुरी प्राप्त हो जाएगा या वृंदावन प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, वृंदावन प्राप्त होना, जगन्नाथपुरी प्राप्त होना, इसका भी एक अर्थ है। वृंदावन जाकर के तन भले ही कहीं भी चला जाए, पर मन में सदा वृंदावन रहे तो समझो वृंदावन प्राप्त हुआ। जगन्नाथपुरी जाने के बाद तन भले ही कहीं भी चला जाए, पर मन में सदा जगन्नाथपुरी रहे, श्री जगन्नाथ जी विराजमान हैं, तो इसका तात्पर्य हुआ जगन्नाथपुरी प्राप्त हुआ। मतलब तन कहीं भी चला जाए पर मन में सदा वही धाम विचरण करता रहे, वहीं की स्मृति बनी रहे, तो इसका मतलब धाम प्राप्त हुआ। आप राउल केला में रहते हैं, पर वृंदावन जाने के बाद राउल केला में तो हैं, यहाँ की गर्मी सर्दी पड़ती है, यहाँ पे गर्मी सर्दी जो भी है मौसम है, पर आपका स्थिति ऐसी है कि 24 घंटा मानसिक भाव से आप वृंदावन में ही हो, तो समझो कि अब धाम प्राप्त हुआ। तो ठाकुर जी को जब अनुग्रह करना होता है तो सबसे पहले धाम प्रदान करते हैं। जब व्यक्ति धाम प्राप्त कर लेता है तो धाम प्राप्त करने के बाद फिर भगवान उसको परखते हैं, और परखते परखते देखते हैं कि धाम निष्ठा से स्वीकार किया है, धाम को हृदय में विराजमान करके नित्य धाम के प्रति भाव रखता है, धाम से प्रेम करता है, तब ठाकुर जी उसको लीला प्रदान करते हैं। लीला 2 प्रकार से प्राप्त होती है, बहुत ध्यान से सुनना। प्रथम लीला जो आप कथा में सुन रहे हो, यहां हमने कोई लीला सुनाई और उस लीला का आपको दर्शन होने लगा। ठाकुर जी की बाल लीला सुनाई, ठाकुर जी की रास लीला सुनाई, ठाकुर जी की माखन चोरी लीला सुनाई। अब वो लीला आप सुन तो मुझसे रहे, पर नेत्र बंद हो गए या नेत्र खुले भी हैं तो भी वो छवि दिखने लग जाए, तो प्रथम लीला का दर्शन तो ऐसे होता है। दूसरी लीला का दर्शन होता है कि आपने किसी से सुना नहीं, पर अनायास ही आपके ध्यान में एक लीला प्रकट हो गई। वो कहीं आपने सुनी नहीं है, कहीं पढ़ी नहीं है, अनायास ही एक अलग सी लीला आपको दिखने लगी, आपके चिंतन में आने लगी, तो समझो लीला प्राप्त हुई। जैसे हम 3 घंटे के लिए कथा करने आते हैं, अपने ठाकुर जी को एकांत कमरा में छोड़ के आते हैं, तो मन में लीला क्या चलती है कि ठाकुर जी अकेले नहीं हैं। जैसे ही हम कमरा से बाहर आ जाते हैं तो ठाकुर जी के सब ग्वाल बाल आ जाते होंगे, ठाकुर जी के सब बढ़िया सखा मंडली वहां एकत्रित हो जाती होगी। जिनके घर पे हम रुके हैं उनका ऊपर वाला जो फ्लोर है उसमें सब खोल खोल के देख रहे होंगे ठाकुर जी क्या क्या रखा है, यहाँ पे इसने फ्रिज में क्या रखा है। मधुमंगल श्रीदामा ऊधम मचा रहे होंगे, लटक रहे होंगे, कभी पंखा से लटक जाए, कभी एसी चला देते होंगे, अरे लाला जाड़ो लग आयो कंबल दे तो ऐसे अब ये लीला का चिंतन आया। इसका मतलब क्या है, लीला प्राप्त हो गई। कल क्या हुआ कि जहां हमारे ठाकुर जी विराज रहे हैं वहां हमारे एक पंडित जी ने सिंहासन पर गैया बैठा दी ठाकुर जी के अगल बगल, और गैया मोर सब रहते हैं ठाकुर जी के संग खिलौने। तो उन्होंने क्या किया, जहां श्री लाल जी बैठे वहीं सिंहासन पर ही ठाकुर जी के दोनों तरफ गैया बैठा दी। तो हमने इनसे कहा, मैंने सुनो गैया नीचे धर दे यार, ऊपर ही गोबर कर देगी लाला के सिंहासन पे तो संग में एक आए हैं हमारे भैया, वो मुझे देख करके वाह भाई ये क्या बात, वो कैसे गोबर कर देगी। मैंने कहा यही तो लीला है, यही तो भाव है। जगन्नाथपुरी गए थे तो भुवनेश्वर के एक वैष्णव ने पूरा प्रसादी बना करके ठाकुर जी की भिजवा दी। ठाकुर जी का भोग लग गया, एक समय का आनंद हो गया।
कहाँ रुदन कर रहे हैं गोपाल जी? इनको ठाकुर जी रुला रहे हैं, बोले मेरो भेद खोल लो देख। जय हो। दे शांत हो गए। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, घुमा लाओ, बाहर घुमा लाओ। जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। तो वैष्णव ने एक भुवनेश्वर के ने प्रसाद बना करके दिया, ठाकुर जी का भोग लग गया। ठाकुर जी का भोग लगने के बाद अब शाम का समय आया, तो शाम को वहां के जगन्नाथपुरी के 2-4 बालक कोई रसगुल्ला लाए, कोई पेड़ा लाए, कुछ सामग्री नई बिल्कुल तैयार करके लाए। मन में भाव आया कि कभी कभी ठाकुर जी का भोग, वैसे तो रसोई साथ में चलती है, लेकिन कई बार ऐसे एक दिन के अवकाश पर कहीं जाते हैं तो व्यवस्था वैष्णवों से कहते हैं अपने अपने घर व्यवस्था करो, ठाकुर जी पाएंगे। हमारी तो एक और बात बताएं, एक बार हम ट्रेन से कहीं जा रहे थे, छत्तीसगढ़ से और कहीं बिहार जा रहा था, तो बीच में पड़ा राउल केला। तो राउल केला के वैष्णव इतना 56 भोग बना के लाए, फिर लाल जी को ट्रेन में 56 भोग पवाया हमने खूब प्रेम से। तो ऐसे जहां जहां परिचित स्टेशन आते हैं, कभी ट्रेन से जाते हैं तो वहां के लोगों को बोल देते हैं तैयारी रखना, ठाकुर जी आ रहे हैं, प्रसाद पाएंगे। वो बढ़िया आनंद से बनाते हैं। पर कई बार ठाकुर जी का भोग नहीं बन पाता, या फिर वैष्णव जो बना के लाए वो तो बेचारे भाव से बनाते हैं। कई परिवार ऐसे होते हैं वो ज्यादा शुद्ध नहीं होते। ऐसी स्थिति में ठाकुर जी क्या करते होंगे, ये प्रश्न मेरे ही चित्त में आया। तो अपने आप लीला प्रकट हो गई। लीला क्या प्रकट हुई कि ठाकुर जी संग इतनी गैया रहती हैं, कोई कथन निकाल के और ठाकुर जी दूध पी लेते होंगे जब भूख लगती होगी। एक नेपाल में मेरी कथा थी, तो नेपाल के एक पंडित जी वो अपने शालिग्राम जी लेके चलते थे छोटी सी एक झोली में, और कुशा होती है ना, कुशा से उन्होंने चांदी की गैया के गले में एक रस्सी बांध रखी थी, और वो कुशा ठाकुर जी के नीचे आसन उस कुशा का बना रखा, तो उसी कुशा की रस्सी गैया ने बांध रखी गले में। तो मैंने उनके ठाकुर जी देखे, मैंने कि आपने गैया संग में रखी है, पर गैया बांध क्यों रखी है? ठाकुर जी थे। बोले हम तो फक्कड़ आदमी, हमारा कहीं भोग लगे नहीं लगे, कुछ हो नहीं हो, इसलिए हमने एक ठाकुर जी गैया खरीद के दे दी है, जब आपको मन करे इसी का दूध पी लिया करो नीचे मुख लगा करके। और बोले गैया कहीं भाग नहीं जाए तो या हमारे हमने बांध रखी है। और बोले हमारे यहाँ एक बात और है। मैंने कि क्या? बोले ठाकुर जी का भोग तो हम नहीं लगा पाते, पर कहीं कहीं घास मिल जाती है तो गैया को जरूर खवा देते हैं, भीतर घास रख देते हैं, गैया के दूध बनता रहेगा, लाल जी पीते रहेंगे। तो ये भाव की बात है, ये लीला की बात है। ठाकुर जी जिस पर अनुग्रह करते हैं ना, वो अपने आप लीलाओं का चिंतन कर लेता है, उसको अपने आप ठाकुर जी के प्रति ये भाव दिख जाते हैं, ऐसी ऐसी लीला हुई होगी, ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ठाकुर जी जिस पर अनुग्रह करते हैं, सबसे पहले उसको अपना धाम प्रदान करते हैं। ठाकुर जी किसी पर अनुग्रह करते हैं तो धाम जब पुष्ट हो जाता है चित्त में, तब ठाकुर जी लीला प्रदान करते हैं। जिसके चित्त में कभी लीला ही प्रकट नहीं होती, अभी और भजन करे वो, ठाकुर जी को माला पहनाई जावे, ठाकुर जी को कुछ भी अर्पण कराया जाए, ठाकुर जी के वस्त्र कैसे क्या, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीला का अनुभव आपको नित्य होना चाहिए। आज ऐसी लीला लग रही है ठाकुर जी की। जैसे हमारे श्रीनाथ जी रात में 2 माल पहन करके सोते हैं गले में, केवल 2 माला, वो भी मोतीन की पतली माला। पूरा श्रृंगार उतार देते हैं, हल्का श्रृंगार करके सोते हैं। तो 2 माल का भाव क्या है? तो 2 माल के प्रति लीला प्रकट होती है। यदि कुंज में दर्शन कर रहे हो तो कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज, 3 कुंज होती हैं। कुंज में ग्वाल बाल, नंद बाबा, यशोदा मैया, सब ब्रजवासी सब हैं ठाकुर जी के साथ। पर जैसे निकुंज में चले जाते हैं तो निकुंज में केवल सखियां, किशोरी जी और ठाकुर जी। निवृत्त निकुंज में केवल ठाकुर जी और किशोरी जी और कोई नहीं। तो जब ठाकुर जी के गले में 2 माल दिखती हैं रात में, तो कुंज का यदि दर्शन करो तो कुंज में ऐसा भाव आता है कि ठाकुर जी यशोदा मैया के पास सो रहे हैं
और यशोदा, एक हाथ यशोदा मैया को, दूसरा हाथ नंद बाबा को, गले में 2 माल। लाला बीच में सो रहे हैं, दोनों तरफ मैया बाबा सो रहे हैं, लाला को ऐसे अंक में भर के सो रहे हैं। निकुंज की लीला में जाते हैं तो वही 2 माल जो है वो किशोरी जी के हस्त हैं। मानो किशोरी जी ठाकुर जी के अंग पर अपने दोनों हस्त कमल धारण करके शयन मुद्रा में जा रही हैं। हमारे नाथ द्वार के भाव में तो पाग, श्रृंगार, नूपुर, हर स्थिति में कोई ना कोई सखा प्रदत्त होता है। तो लीला, महाप्रभु जगन्नाथ जी की लीलाएं भी देखो। दुनिया के सारे ठाकुर दिन में श्रृंगार करते हैं, पर जगन्नाथ महाप्रभु रात्रि में पुष्प श्रृंगार करते हैं, सोते समय फूलों की श्रृंगार करते हैं। वृंदावन के या पूरे भारतवर्ष के जितने भी कृष्ण मंदिर हैं, सब जगह पुष्प सुबेरे धारण होता है। महाप्रभु जी का भी सुबह धारण होता है, परंतु विशेष प्रकार के पुष्पों का श्रृंगार ठाकुर महाप्रभु जगन्नाथ जी का रात्रि में होता है। उसके पीछे लीला क्या है? बोले लीला ये है कि जैसे ही कपाट बंद होते हैं, श्री जगन्नाथ महाप्रभु उस दिन वृंदावन चले जाते हैं। तो वृंदावन ठाकुर जी रास करने जा रहे हैं, तो रास में जाएं तो सज धज के जाएं, इसलिए श्रृंगार होता है ठाकुर जी का। लीला, तो ठाकुर जी जिस पर अनुग्रह करते हैं उसको धाम प्रदान करते हैं, और जब धाम पुष्ट हो जाता है तब ठाकुर जी उसको लीला प्रदान करते हैं। और जब लीला पुष्ट होने लग जाती है तब ठाकुर जी नाम प्रदान करते हैं। नाम जप ही उसका सर्वधन बन जाता है। सबकी रुचि नहीं बन पाती नाम जप में, बहुत कम लोगों की रुचि होती है नाम जप में। और नाम जप कोई करना प्रारंभ भी कर दे तो उसका मन लगेगा उसमें, यह भी गारंटी नहीं है। नाम में मन लगना यह भी ठाकुर जी का अनुग्रह होता है, तभी हो पाता है। नहीं तो नाम व्यक्ति केवल फेर लेता है माला, पूरी करने पर लगा रहता, कब पूरी हो मैं नेत्र से लगाऊं जाऊं, तब तक समझो आप नाम कर ही नहीं रहे हो। रात भर नींद ना आवे कि कल सुबह हो के स्नान करे और मैं नाम जपने बैठूं, तब समझो कि अब नाम की कृपा हो रही है। नाम जब पूर्ण होने पर, माला पूर्ण होने पर मन में ऐसा हो, ओहो अब नाम पूरा हो गया, अब मुझे उठना पड़ेगा, तब समझो नाम की कृपा हुई है। नाम जप करते 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 सुमेरु आ जाए, और सुमेरु आते ही मन हो कि एक माला और कर लें, तब समझो ना। ये नामापराध में बताया गया है कि एक नाम अपराध कहलाया जाता है। 10 नामापराध बताए गए हैं, उनमें एक अपराध बताया गया कि जितना आज नाम जप किया कल भी उतना ही किया तो ये नामापराध है। आज जितना किया कल उससे दुगना होना चाहिए। और दुगना कोई ऐसा नहीं कि महाराज जी ने कहा है इसलिए दुगना करना, आप मन से भाव से उसको पूर्ण करो। तो नाम, लीला और धाम, जब ये तीनों पुष्ट होते हैं तब रूप प्राप्त होता है, तब ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त होता है। हम लोग चाहते हैं ना धाम मिले, ना लीला मिले, ना रूप मिले, बस हमारी जरा सी भक्ति से ठाकुर जी का दर्शन मिल जाए। नाम, लीला और धाम, इन तीनों को जब आप अपने चित्त में पुष्ट करेंगे, इन तीनों को जब आप श्रेष्ठ बनाएंगे, और ये तीनों कड़ी से मिले हुए हैं, सबसे पहले धाम, उसके बाद लीला, उसके बाद नाम। कई कई जगह ऐसा होता है कि नाम